नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अनसुलझी कहानियों में। दोस्तों, जो आज की कहानी है ये हॉन्टेड हाउस का सेकंड भाग है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप वहां से जाकर उस पहले भाग को सुन सकते हैं। ये कहानी जहाँ से मैंने छोड़ी थी वहीं से शुरू करूँगा। रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में एक आवाज़ आती है, खट 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 की आवाज़ आने लगती है और रोहित की आंखें खुल जाती हैं। रोहित अपने पापा को फिर से जगाता है और बोलता है कि पापा, ये आवाज़ें आ रही हैं नीचे से खट खट की। तो उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, सो जा अभी। तो बोलता है पापा कैसे सो जाऊं, अगर कोई चोर हो तो देख कर आना ज़रूरी है। तो सुनील जी भी सोचते हैं कि हाँ बात तो सही है, अगर कोई चोर हुआ और जो अभी सामान शिफ्ट हुआ है वो चुरा लिया, कोई अभी प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, हाँ कोई चोर हुआ तो। और सुनील जी और रोहित दोनों जो है नीचे की तरफ जाते हैं देखने के लिए कि कौन है, चेक करने के लिए। मोबाइल में फ्लैश जला रखा था और ये लोग फिर से नीचे की तरफ आते हैं। जब ये नीचे आ गए तो जो ये खट खट की आवाज़ है ये अब ऊपर से आ रही थी और फिर ये लोग जब ऊपर जाते हैं तो ये खट खट की आवाज़ फिर से नीचे से आने लगती है। अब इन लोगों को डर लगने लगा था कि ये क्या चीज़ है, जो नीचे जाता हूँ तो ऊपर से आती, ऊपर रहता हूँ तो नीचे से आती है, ऐसा लगता है। तो सुनील बोलता है कि तू रोहित ऊपर चला जा, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं ग्राउंड पे हूँ और देखता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। उसके बाद रोहित ऊपर चला गया और जो है सुनील नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था। तभी रोहित जो है एक जो कमरा था, जो गेट के पास कमरा था, मेन गेट के पास, उस कमरे से बाहर निकलता है। बोलता है पापा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बोलता है तू यहाँ से कैसे निकला, तू तो ऊपर गया अभी। बोलता है नहीं पापा, मैं तो जब नीचे आया था आपके साथ उसके बाद मैं इस कमरे में आ गया था, उसके बाद मैं इस कमरे में चेक कर रहा था, इस कमरे में कुछ अजीब सा आवाज़ें आ रहा था, जैसे कोई इस कमरे में हो, मैं देख रहा था। तू अगर इस कमरे में था तो मेरे साथ इतने टाइम से कौन था। सुनील जी अब बहुत डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा रोहित, चलो अभी छत पर जाते हैं, तुम्हारी मम्मी और दिव्या और दिशा अभी अकेली वहाँ ऊपर हैं। वो लोग, अगर उन लोगों को पता चलेगा तो वो लोग डर जाएंगे। और ये लोग दौड़कर ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि दिव्या, दिशा और जो उनकी पत्नी है कमला जी, वो डरी हुई सहमी हुई बैठी हुई हैं। फिर ये लोग जाकर पूछते हैं कि क्या हो गया। कमला जी बताते हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कोई जैसे पायल की आवाज़ से आवाज़ हो रहा था और कोई छत पर आ रहा है, ऐसा लग रहा था। मतलब पायल पहनकर छत पर कोई चढ़ रहा है। ये उठ जाती हैं और सोचते हैं कि दिव्या और दिशा भी तो यहीं पर बैठी हैं और मैं भी यहीं पर हूँ, तो ये पायल पहनकर कौन ऊपर आ रहा है। उसके बाद जब ये देखने लगती हैं तो उन्हें सिर्फ पैर दिखता है, जो बॉडी है ऊपर का नहीं दिखता है, सिर्फ पैर दिखता है। और वो जो पैर है उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था। यह देखकर कमला जी चिल्ला देती हैं और उनके चिल्लाने की वजह से जो है दिव्या और दिशा की भी आंख खुल जाती है और वो उस चीज़ को देखकर डर जाते हैं और वो पैर जो है उनके पास से जाकर फिर वापस नीचे की तरफ चला गया घर के अंदर। ये सब बातें जो है कमला जी ने सुनील और रोहित को बताया तो रोहित ने भी सारी बातें अपने मम्मी को और अपने बहन को बता दी।
उसके बाद ये लोग बहुत ही डर गए थे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर हॉन्टेड है, कुछ बुरी शक्तियाँ हैं यहाँ पर। उसके बाद जो ये खटखट की आवाज़ें थी ना, ये बहुत तेज़ हो गई, मतलब अब बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। और ये जो डोर होता नहीं है, वो डोर हिल रहा है, कोई सामान फेंक रहा है। फिर जो है रोहित को एक अजीब सा हुआ कि यार सारा सामान, इतने महंगे महंगे सामान है, बहुत मेहनत से आता है, ये पता नहीं कौन फेंक रहा है, गिर जाएगा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा हमारा। ये बातें जो है रोहित अपने पिताजी और अपने माताजी बताती कि इतना तेज़ तेज़ आवाज़ आ रहा है नीचे से, और सामान जैसे कोई फेंक रहा है, अगर कुछ महंगा सामान टूट गया या कुछ हो गया तो कभी हम लोग बना नहीं पाएंगे, हम लोग का इतना अच्छा कंडीशन नहीं है, उस सामान को तो, उस चीज़ को तो बचाना ही पड़ेगा। सुनील बोलता है कि बेटा नीचे मत जा, वो सामान गिर जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तू नीचे मत जा, क्योंकि सामान तो आज नहीं तो कल आ जाएंगे, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रोहित बोलता है कि नहीं पापा, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप लोग यहीं पर रहो, और जो भी है मैं सामान को कुछ भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपने इस सारी चीज़ों को बनाया है, मैंने देखा है। अभी तो मेरा जॉब भी नहीं है कि मैं आप लोगों को मदद कर पाऊँ, तो ये सामान को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वहाँ से उठा, बिना बात माना नहीं किसी का, और सुनील जी जो चिल्लाते रह गए, और ये उठा और नीचे गया। नीचे जब सीढ़ियों पर जाकर देखा इसने, तो जो दरवाज़ा था, ठीक है, दरवाज़ा के बीचों बीच में कोई लेटा हुआ है, सफ़ेद चद्दर ओढ़े हुए, और वो उसको साफ साफ दिख रहा है। रोहित है और देखता है कमरे के अंदर, क्योंकि कमरे का जो दरवाज़ा था वो खुला ही था, तो कमरे के अंदर देखता है कि जो छोटी छोटी सामानें थी, फ्लैश से ही देखता है, जो छोटी छोटी सामानें थी वो पूरी फेंकी हुई थी, जैसे कोई कांच फेंका हुआ था, गिरा हुआ था, कुछ बर्तनें गिराई गई थी, और एक अलमारी को गिरा दिया गया था। रोहित को डर भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि वो जो था वो बहुत ही खौफनाक तरीके से वहाँ पर लेटा हुआ था, बिल्कुल अजीब सा था। और जो लेटा हुआ था वो ज़मीन पर नहीं था, हवा में था, कम से कम ज़मीन से 1 से 1.5 फुट ऊपर। तभी उसी के पीछे पीछे सुनील जी भी नीचे आ जाते हैं, कुछ ही मिनटों में, मतलब कह सकते हैं 1 मिनट पहले वो गया था और 1 मिनट बाद सुनील जी आते हैं और रोहित के हाथ पकड़ते हैं, उसको खींच कर ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद रोहित को जाकर वहाँ पर बैठाते हैं, सब लोग बैठते हैं, बोलते हैं कि अब यहाँ से कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं लेगा जब तक दिन नहीं हो जाता है। उसके बाद सुनील जी और उसके पूरे परिवार ने देखा कि जो बिल्लियाँ हैं, काली रंग की बिल्लियाँ, वो छत पर 3 से 4 बिल्लियाँ अचानक छत पर आ गई और उनको घेर कर बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्लियाँ जो हैं उनको बैठकर देख रही हैं। वो लोग जैसे तैसे हिम्मत करके ऊपर वाले का नाम जपते हुए वहीं छत पर बैठे रहते हैं, और ऐसे ही सुबह हो जाती है। जब वो लोग नीचे आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है और कांचें टूट गई हैं, कुछ बर्तन गिरे हुए हैं, एक बड़ी अलमारी गिरी हुई थी। उसके बाद जो है रोहित और सुनील जो है एक टेम्पो को बुलाकर लाते हैं और टेम्पो में सारा सामान पैक करते हैं, और उस सामान को जो उनका गांव था, गांव वाले घर में लेकर जाते हैं और वहीं पर रख देते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ दिन गांव में ही रहे, और जो है सुनील जी शहर में थे, जो टाउन था वहाँ पर थे, और उन्होंने वहीं पर एक अच्छा सा रूम ढूंढा
किराए पर, और उसके बाद सुनील जी ने अपने परिवार और फैमिली को फिर से उसी टाउन में बुला लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।